किसी पेरेंट्स का सवाल हमारे पास आया है कि ADHD हो अगर बच्चे को, तो उसको इनिशियल स्टेप्स क्या होंगे मैनेज करने के। सबसे पहले ADHD समझ लीजिए कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, इनअटेंशन, ये 3 सिम्टम्स जो होते हैं वो कार्डिनल सिम्टम्स हैं इसके, कि ये इसमें रहेंगे ही रहेंगे। उसमें अटेंशन की कमी है, इम्पल्सिव बिहेवियर है और हाइपर एक्टिव है बच्चा, भाग दौड़ करना, गुस्से में सामान फेंकना, अपने को मारना, सामने वाले को मार देना, अपनी बात मनवाना, ओवरऑल बिहेवियरल टेंट्रम्स होते हैं। ऑटिज्म से ये थोड़ा अलग होता है, ये भी है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ही, लेकिन ये थोड़ा अलग हो जाता है। इसमें बच्चे का शार्प माइंड होगा, ऑटिज्म वाले बच्चों में थोड़ा डल से होते हैं बच्चे। इसके अलावा इसकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, ऑटिज्म वाले बच्चों में वो प्रोसेसिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ओवरऑल ADHD के ये सिम्टम्स हमने जो बताए, ये तीनों उसमें रहेंगे। तो ये तो हो गई उसकी प्रॉब्लम। अब इसके सॉल्यूशन के लिए क्या क्या करते हैं, ज़्यादा समय न कमाते उस पर बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कि ADHD वाले बच्चों में मैक्सिमम बिहेवियरल इश्यूज होते हैं। अब बिहेवियरल इश्यूज में क्या, लड़ाई झगड़ने का नेचर उसका हमेशा रहेगा, डोमिनेटिंग नेचर रहेगा, टेम्पर टेंट्रम्स होंगे। बिहेवियरल टेंट्रम की बात जब करते हैं तो इसमें अटेंशन सीकिंग होगा, वो डोमिनेटिंग नेचर होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव नेचर। बहुत सारे बच्चों में OCD के सिम्टम्स होते हैं कि रिपीटिटिव एक ही काम को कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं तो चिड़चिड़ा जाएगा, आपको मारने पे आ जाएगा, अपने को नुकसान कर लेगा, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इस केस में मैक्सिमम हमने जो केस देखे हैं उसमें से देखते हैं कि पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चों में आता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक एग्जांपल के लिए समझिए, बच्चे को हम कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। जब बच्चा छोटा होता है 3-4 साल का, हमने बार बार सिखाया चोरी करना, झूठ बोलना पाप है, ठीक है। किसी दिन फ़ोन आया और मान लिया कि जिसने फ़ोन किया वो आपसे पैसा लेना है, उसको आप उससे पैसा लिए हैं, लौटाना है, वो उस लिए फ़ोन किया है, आपने डेट दिया है। आप देखते हैं तो और कोई नहीं है, तो बगल में बच्चा है तो उसको बोल देते हैं, 5 साल का बच्चा हो, कि बोल दो अंकल को कि पापा घर पे नहीं है, आएंगे तो आपसे बात करेंगे। अब बच्चे के दिमाग में है कि पापा तो यही हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि बोल दो घर पे नहीं है, तो वो ज़्यादा चांस है कि वो फ़ोन उठा के बोलेगा पापा यही हैं, लेकिन बोले हैं कि बोल दो घर पे नहीं है। अब आप एम्बेरस हो जाएंगे, बच्चे को गुस्से में मार देंगे कि इसने सच बता दिया, अब सामने वाला और क्या सोचेगा। तो अब क्या हुआ कि यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो गया। एक आपने कहा कि झूठ बोलना पाप है, इधर आपने झूठ बोलना सिखाया, वो झूठ नहीं बोल रहा, आपने उसको मार दिया। अब इस केस में उसको क्या करना चाहिए, कन्फ्यूजन होगी उसको कि सही क्या गलत क्या। तो उस बात का वो बुरा क्यों ना माने जो आपने पहले सिखाया कि झूठ बोलना पाप है, फिर उसने नहीं बोला तो आपने उसको मार दिया। ठीक इसी तरह से लड़ना भिड़ना, किसी को मारना, किसी को गाली देना नहीं है, बच्चों को सिखाया जाता है, ये बैड हैबिट है। अगर हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे हैं घर में, वो चीज़ें बच्चा डेली देख रहा है, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पे, वो चीज़ें बच्चा डेली देख रहा है, तो उसके दिमाग पे क्या असर होगा कि ये कहते कुछ हैं, करते तो अलग कुछ हैं। तो ये सारी चीज़ें डे बाय डे बच्चा ऑब्जर्व करते जाएगा, तो उसका पैटर्न एक ऐसा बनते जाएगा दिमाग में कि ये जो कहते हैं और जो करते हैं उन दोनों में डिफरेंस है, अलग अलग चीज़ें हैं। बस इतनी सी बात उसके दिमाग में जैसे आएगी, एक बिहेवियरल पैटर्न उसका डेवलप हो जाएगा। वो भी आप कहेंगे कुछ, करेगा कुछ, वो अपने से नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में बनते जा रही। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर बच्चे को इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, तो आप लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, अगर लड़ना ही, हमारे पिटाई ही करना है, तो बच्चे से अलग कर लें। बच्चे के सामने या उसके प्रेजेंस में या घर में कहीं और भी है तो उस तरह की चीज़ें ना हो। पहला तो ये सुधारें। तो ये पेरेंट्स को अपने रूटीन को सुधारने की ज़रूरत है। दूसरा, जो कि ज़्यादातर लोगों में हम देखते हैं, अगर 100 केस ADHD का आया, पेरेंट्स की काउंसलिंग हुई, जब उनसे बात की जाए, तो 90 लोग ऐसे हैं कि जो जब से पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है तो किसी और के कहने में पड़ गए कि कुछ समय बाद ठीक हो जाता है, थोड़ा और बड़ा होने दो, और बच्चे को मारना शुरू किए, जाने अनजाने में भी मार रहे थे, अब तो जान के भी मार रहे हैं। बच्चे को मारना शुरू किए, हर बात मार के मनवाने लग गए। अब बच्चा क्या हुआ कि मारते मारते अब वो थेथर हो गया। अब थेथर हो गया तो उसमें ODD के सिम्टम्स डेवलप करेंगे, ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर।
पूरा एक बिहेवियरल साइकोलॉजी उसकी डिस्टर्ब्ड होगी, एक बिहेवियरल डिसऑर्डर डेवलप किया जो कि आपके मारने से हुआ। आपने केस को समझा नहीं, आपको लगा कि मार के हम इसको ठीक कर सकते हैं। आज से 15, 20, 25 साल पहले जो हमारे ऊपर जो पेरेंटिंग हुई है, 20-25 साल बाद वो पेरेंटिंग इधर एप्लीकेबल नहीं होगी। ये बात हमको जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है। और मार के आप ये कर रहे हैं, आप अभी बच्चे से मजबूत हैं, सक्षम है, उसको मार रहे हैं, कुछ समय बाद वही पैटर्न, वो सारे इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स उसके दिमाग में बैठते जा रहे हैं और एक समय के बाद वो आपको उल्टा सारा रिटर्न करेगा। और इसका एग्जाम्पल एक भागलपुर से एक 50-55 के आसपास के कपल हैं, दोनों लोग उसी एज में हैं, 10-11 साल का उनका बच्चा है, हमारे पास लेके आए थे। और उसमें ODD के सिम्टम्स पूरे डेवलप कर गए हैं और उसके फादर ने उसको इतना मारा है कि अब वो उनको मारने पे उतारू हो जाता है, कई बार यही करता है कि मार ही देंगे। तो ऐसा वो ADHD का केस था, बाद में ODD में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पेरेंट्स ने जैसा आपको पाला वो माहौल अलग था, वो दुनिया अलग थी, वो समय अलग था। अब आप वैसा करेंगे तो आप ही फंसेंगे उल्टा, वो नहीं फंसेगा और आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। कहीं उल्टा पुल्टा बच्चा कुछ अपने के साथ कर लिया या फिर उलट के आपको थप्पड़ जड़ दिया अगर थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर आप क्या ये करेंगे। तो ODD डेवलप ना हो इस बात का ध्यान रहे। इसके लिए है कि प्रॉपर बच्चे का असेसमेंट करा के उसकी थेरेपी जो नीड है वो करानी चाहिए, उसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट के पास जाके साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करानी चाहिए, उसकी भी, खुद की भी, पेरेंट्स आपस में भी, कि आप कैसे डील करें, डे बाय डे उसको कैसे रखें। अभी आज सैटरडे है, आज की बात है, एक बच्चा आया हमारे पास। जनरली हम तो मंडे को सिर्फ नए केसेस लेते हैं, लेकिन उन लोग ये करे थे, रिक्वेस्ट करे थे तो लिया गया। वो बच्चा आया, ADHD का केस है, लर्निंग डिफ़िकल्टी है। हमने जब उसके पेरेंट्स से बात करना शुरू किया, फिर पूछने लगे, फिर ODD की तरफ गए, कुछ सिम्टम्स उसमें से पूछे तो बोले कि हाँ ऐसा है। तो ऐसा क्यों है? तो बोले उसकी मदर की हम बहुत मारे हैं इसको, मारते हैं इसको। हमने कहा कि फिर तो आपको भी मारता होगा वो। तो कई बार उल्टा जवाब दे देता है। बच्चे के फादर ये कह रहे हैं कि इन दोनों को सेपरेट रख दिया जाए तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो मतलब इस हद तक बात आ गई है कि अब फादर कह रहे हैं कि दोनों को सेपरेट करना ज़रूरी हो गया है, मतलब ODD के सिम्टम्स डेवलप कर गए। इस केस में आपको अपने को सुधारने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम आपको ज़्यादा है, बच्चे को कम। अब आते हैं बच्चे के जो सिम्टम्स थे, इनअटेंशन। जब अटेंशन की कमी है तो जाहिर सी बात है उसमें रेस्टलेसनेस भी होगी और सिटिंग इंटॉलरेंस होगी। एक जगह बैठेगा नहीं, कूदेगा, फांदेगा, इधर उधर भागेगा, दौड़ेगा, एक चीज़ पे फोकस नहीं होगा, कभी ये उठाया वो उठाया वो उठाया। इन सारी चीज़ों के लिए अब आपको इसके लिए थेरेपी करनी होगी। बच्चे के डीप टिश्यू कंप्रेशन से लेकर उसको सिटिंग टॉलरेंस उसका बढ़ाने से लेकर आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़, अटेंशन एंड फोकस एक्टिविटीज़, जिसमें कि योगा मेडिटेशन तक आता है, क्योंकि बच्चा समझदार है, वो हर कमांड को फॉलो कर लेता है, वो समझेगा। और उस चीज़ को पोलाइटली, मतलब बिहेवियरल काउंसलिंग तो बच्चे की ज़रूरी है, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग, और उसके बाद पेरेंट्स और बच्चे के बीच बॉन्ड अच्छा बने, उसके लिए आपको छोटी छोटी बात पे उसको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसके साथ हर एक्टिविटी में शामिल होना चाहिए। तब देखेंगे कि वो आपके साथ कोऑपरेटिव हो रहा है। मतलब ये कि आप उस पर डोमिनेट ना करें, आप उस पर हावी ना हो, आप उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाएं ताकि वो आप पे ट्रस्ट कर सके, तभी इन सारी चीज़ों में कोऑपरेट करेगा और यहाँ से वो बात को मानना शुरू करेगा और धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इस तरह के बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं, अटेंशन पाना चाहते हैं, जानबूझ के ये करेंगे कुछ ऐसी हरकत कि आप उस पर ध्यान दें, तो उनको अटेंशन दें। उनको कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें समझ रहे हैं, ह्यूमन इमोशन समझ रहे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट की भाषा भी समझ रहे हैं, एब्यूजिव वर्ड भी समझ रहे हैं। तो इन केस कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे को बिठाए हैं और बच्चे के सामने ही बच्चे की बुराई किए जा रहे हैं, वो सारी बातें वो समझ रहा है, वो निगेटिविटी भर रही है उसके दिमाग में। तो उसको अलग करके ये सारी बातें किसी को बताएं, उसके सामने कुछ टारगेट उसको दें कि ये कंप्लीट कर लोगे तो तुमको रिवार्ड के तौर पे ये मिलेगा। एक रिवार्ड थेरेपी होती है कि रिवार्ड के तौर पे ये देंगे, तुम ये कंप्लीट कर लोगे तो ये देंगे। ऐसा करके उसको जब आप समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे,
तो देखेंगे कि जो काम वो आपके हावी होने मारने डराने से नहीं कर रहा था, पोलाइटली आपने समझाया और ये कर लोगे तो ये ऐसा दे देंगे, तुम्हारे फेवरेट खाने का कुछ है या कुछ उसके खेलने की एक्टिविटी है या फिर कुछ भी, उसमें वो काफ़ी हद तक कोऑपरेट करने लग जाएगा। इसके साथ साथ जैसे हमने कहा ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर होता है, ओसीडी के सिम्टम्स अगर हैं बच्चे में तो वो तो धीरे धीरे वो एडीएल का पार्ट है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का पार्ट है, धीरे धीरे समझा के ही ये कर सकते हैं। और इतना बस आप करेंगे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत होती नहीं है, बस प्रॉपर उसका असेसमेंट हो और उसके अकॉर्डिंग थेरेपी चले, बाकी आप अपना रोल समझें और उस पर काम करें तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होती है। एक बात और समझना होगा आपको कि अगर बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो इसमें प्लस पॉइंट भी बहुत कुछ होता है। दिमाग से हमेशा जीनियस होते हैं इस तरह के बच्चे, वो उनमें लीडरशिप का नेचर है, जहाँ भी वो रहेंगे वो वहीं अपनी जगह बना लेंगे। उनकी बातचीत करने का तरीका जो है, उनके लोगों से मिलने का तरीका जो है, उनको लोगों को अप्रोच करने का तरीका जो है, वो डोमिनेट करना चाहेंगे और लीडरशिप का नेचर हमेशा रहेगा और कुछ समय बाद सारे लोग उसको लीडर अपना चुन लेंगे। तो ऐसे बच्चे कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका डाउन नहीं होगा, कभी भी वो स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। और ये है कि जो उनकी बात नहीं मानेगा उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, उससे बदला लेने का भी सिम्टम और नेचर डेवलप हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे काउंसलिंग से वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो एक तरह से ये सही भी है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है तब फिर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और जो भी हमने बताया इसके लिए सॉल्यूशन के स्टेप्स उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। पूरी तरह से बच्चे मैनेज हो जाते हैं। और ADHD तो एडल्ट में भी मिलता है, वो चाहे 35 का हो 40 का हो उसमें भी मिलता है। तो उस तरह के लोग अपने एक काम जो कर रहे हैं उसमें काफ़ी परफेक्ट होते हैं। तो एक तरह से ये वरदान भी है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस ये है कि अपने को डिस्टर्ब ना करे, सामने वाले को डिस्टर्ब ना करे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इतना समझिए। और बच्चे को प्रॉब्लम है तो किसी एक्सपर्ट से जाके बच्चे का डायग्नोसिस असेसमेंट कराइए और उसके अकॉर्डिंग उसकी थेरेपी जो बताई जाए उसको फॉलो कीजिए। दवाओं पे डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि ये दवाओं वाली बीमारी नहीं है। धन्यवाद।